सोचिए आप कि आप आज अभी इसी वक्त से शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को, अपने इस जंग को। ठीक है। तो अब आगे की सोच आपकी क्या होनी चाहिए? क्या आपको ये पता है कि कितने दिन तक ये लड़ाई लड़नी है? हाँ, आपको पता है। आपको ये पता है कि ये इनफाइनाइट चलने वाली है, ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा और ये चीज़ कभी समझ नहीं आएगी, ये सिर्फ निरंतर चलता रहेगा साइकिल की तरह। इसलिए आप आज अभी इसी वक्त, इसी समय, इसी क्षण शुरू नहीं कर पाते। रोज उसी पीड़ा में रह जाते हैं, रोज उसी मोटिवेशन, मेंटली प्लेजर और स्ट्रेस, सब कुछ आपके अंदर रोज आता रहता है कि हाँ आज से करेंगे, कल से करेंगे, आज से करेंगे, कल से करेंगे, आज से करेंगे, कल से करेंगे। और मन के अंदर वो भावना बनी रहती है कि पता नहीं कब तक होगा, पता नहीं कब तक होगा। तुम्हें पता नहीं है, बट तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। अगर तुम आज शुरू करते हो तो ये इनफाइनाइट चलने वाली लड़ाई नहीं है। सोचो, सब कुछ भूल जाओ और एकदम फ्रेश मूड से आज अभी इसी वक्त भगवान से प्रार्थना करने के बाद, माता पिता को ध्यान करने के बाद, अपनी किताबों, अपनी पुस्तक, अपनी अपनी ड्रीम जॉब को सपने में लेकर अपनी आंखों में बसा कर बैठ जाते हैं आज अभी इसी वक्त। ठीक है, शुरू करते हैं एक नई जंग, एक नई शुरुआत। जो भी फेल हुए, जो भी टूटा, जो भी छूटा, उसको माफ करते हैं, छोड़ते हैं, पीछे जाने देते हैं, कोई बात नहीं। आज अभी इसी वक्त मैं ABCD से शुरू कर रही हूँ। मैं अपने सरकारी नौकरी के, गवर्नमेंट एग्जाम के, अपने रेलवे, बैंक, SSC, CPO, UPPCS, BPSC, जो भी एग्ज़ाम मुझे निकालना है उसका ABCD मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, बट मुझे ये पता है कि मुझे नौकरी करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। जो सपने मेरे अंदर हैं कि मुझे वो नौकरी चाहिए, भले वो ग्रुप डी की ही क्यों ना हो, भले वो कमर्शियल क्लर्क की ही क्यों ना हो, भले वो लेखपाल की ही क्यों ना हो, UPSI की ही क्यों ना हो, कोई सी भी नौकरी हो जो तुम्हें समझ में आती है, जिसके लिए तुम बने हो, जो तुम्हारे दिमाग दिल में बैठी हुई है चीज़, उसको तुम्हें पूरा करने के लिए आज अभी इसी वक्त से शुरू करना है। अब क्या करना है? आगे का कदम क्या होना चाहिए? तुम्हारे आगे का कदम होना चाहिए कि तुम्हें भटकना नहीं है। आज अभी इसी वक्त सोच लिया जी, सोच लिया, किताब उठाई, कलम उठाया, कॉपी उठाई, लिखना शुरू कर दिया। तुम्हें सिर्फ लिखना है। तुम्हारे जीवन में एक ही काम है कि तुम लिख लिख के अपने अपने नसीब को लिख डालो। लिखने की पावर तुमको नहीं समझ आती। वर्चुअल दुनिया में, आज के समाज में, आज की दुनिया में, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक की दुनिया में देखने की पावर को समझाया जाता है कि देखो देखो देखो, देख के कुछ नहीं होता। लिखो, उठाओ एक पेज और लिखो, मुझे इस बार का NTPC क्रैक करना है, मुझे इस बार इलाहाबाद जोन में एक ऐसे स्टेशन को पकड़ना है जहाँ से मेरा गांव करीब हो, मैं अपने गांव से नौकरी करने आऊँ, मैं अपने गाड़ी में बैठ के अपने गांव से निकलूँ और लोग कहें कि देखो वो लड़का, देखो वो लड़की यार जा रही है स्टेशन पे, वो टिकट काउंटर पे बैठेगी यार, कितना अच्छा, कितनी मेहनत करी है उसने। तुमको वो फीलिंग चाहिए ना, तो तुम्हें आज अभी इसी वक्त, इसी क्षण लड़ना होगा। सोचो वो दिन जब तुम अपने गांव, अपने शहर से निकलोगे वर्दी पहन के, UPSI की 2-2 स्टार दोनों कंधों पे। सोचो जब तुम किसी बैंक में जाओगे नौकरी करने, तुम्हारे गांव, तुम्हारे कस्बे से करीब होगा, तुम्हारे मोहल्ले के लोग वहां उस बैंक में जाएंगे, अरे यार बिटिया तुम यहाँ लग गई हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सोचो। लेकिन उस सोच के लिए तुम्हें आज शुरू तो करना पड़ेगा और ये जंग जीतोगे तुम, बट निरंतर काम करके। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम्हें कोई मन नहीं करता, इन सब चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा। बहुत हो गया ये सब तामझाम। जीवन की लड़ाई का अंतिम क्षण आज है। जीवन से तो जो तुम संघर्ष कर रहे हो ना, उसका अंतिम क्षण आज है। आज इसी वक्त से तुमने अगर काम करना, तुमने अगर आज पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। तुम्हें जो चीज़ चाहिए ना, रिजल्ट तुरंत, वो रिजल्ट तुरंत मिलेगा ही नहीं। इसके पीछे भागना छोड़ दो। तुम अगर आज एक सवाल बना रहे हो, आज एक चैप्टर पढ़ रहे हो और सोच रहे हो उसके सवाल बन जाए, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये तैयारी का जो फेज़ होता है, तैयारी जो जो हमें ये जो कोर्स बेच के समझाते हैं, सिखाते हैं, यहाँ से जो लालच हमें मिलता है कि हाँ हमने इनका ये चैप्टर पढ़ लिया, ये कोर्स देख लिया, तो अब हमसे सवाल बनेंगे, नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। और अगर सवाल तुमसे बनने लगे तो ये तुम्हारे अंदर की कमी है। तुम जब पेपर में जाओगे तो वहाँ सवाल नहीं बनेंगे, फिर तुम सोचोगे मैंने क्या किया, मेरे से कहाँ गलती हुई। गलती हुई, तुमसे सवाल नहीं बनने चाहिए, इस चीज़ को तुम्हें एक्सेप्ट करना है। तुम जब एक बार चैप्टर पढ़ोगे, तुम जब एक बार मैथ को पढ़ोगे, तुम एक बार जब रीजनिंग को पढ़ोगे, कैसे सीखोगे? यूट्यूब पे खोलोगे, वीडियो खोलोगे, वहाँ से सीखोगे, फिर उसको अपने दिमाग में सेट करोगे, फिर उसको कॉपी पे उतारोगे, सॉल्व करोगे। एक सवाल को 10 बार, 12 बार, 15 बार बनाते रहोगे, बनाते रहोगे। उस पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाओगे, एक एक सवाल को बनाते रहोगे। जो सवाल नहीं बनेगा राउंड करोगे, गोला करोगे, देखोगे उसका सॉल्यूशन कैसे हुआ है।
देखोगे उसको यूट्यूब पे किस तरीके से कराया गया है। हर किताब का सोल्यूशन यूट्यूब पे है, सबने कराया हुआ है। तुम उस किताब का नाम तो डालो, सारा सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का हो। तुम पर्टिकुलर उस एक क्वेश्चन को सीखो वहां से और फिर नोट डाउन करो कॉपी पे। कॉपी बनाओ तो सही, जाओ दुकान पे 5-6 कॉपी लेके तो आओ, 3-4 कलम उठा के तो लाओ, एक A4 साइज का पेज का चार्ट का पेज लेके तो आओ। उस A4 साइज के पेज पे पूरा अपना भविष्य लिख डालो कि मुझे यूपीएसआई क्रैक करना है, ये सिलेबस है, ये किताबें हैं, इतनी कॉपियां ले रखी है, इतने दिन का टाइम है, मैं इतने देर इतने समय ये करूंगा, ये करूंगी, बस। और शुरू कर दो, लेट्स स्टार्ट। मोटिवेशन क्या है? गाड़ी की किक जैसे है, गाड़ी की सेल्फ जैसे है कि बस बटन दबाया और गाड़ी चलना शुरू होती है। गाड़ी चलना खुद से शुरू होती है, वो बटन वो किक नहीं चलाती है। कंटिन्यू। तुम्हारे अंदर की आग, तुम्हारे घर की रोटी, तुम्हारे अंदर जो समस्या है उसी को निदान करके तुम्हारे घर की आग जलेगी, रोटी जलेगी। तुम घर में रोटी खाना, दूध चावल कैसे ला पाओगे, इस चीज़ के बारे में विचार करो तो तुम्हें खुद से पढ़ने का मन करेगा कि आने वाले समय में मेरे पास इतनी क्षमता हो जाए कि मैं अपने फ़ोन से कुछ ऑर्डर करूं और मेरे घर में राशन चला जाए महीने का। मैं अपने फ़ोन से ऑर्डर करूं, मेरे घर पे दूध चला जाए। इसके लायक मुझे कैसे बनना है? अगर मेरे पास गवर्नमेंट सर्विस होगी तो 40-50 हज़ार सैलरी अच्छे से आ जाएगी और इतने में मैं अपना घर आराम से चला लूँगा और मेरा एक ओहदा भी रहेगा और फिर धीरे धीरे मैं आगे भी बढ़ूँगा। बट अगर मैं नहीं पढ़ा तो भटकना पड़ेगा, कभी किसी चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, कभी कोई कहाँ बोलेगा, कभी कहाँ किसी शहर में जाना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो मेरे सपने का क्या होगा, जो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी व्लॉग करना है, मुझे भी वीडियोस बनाने हैं, मुझे भी अपने अपने आप को दिखाने की देखो मैं आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं टीचर बन गई, पापा मैं टीचर बन गई, मेरे दोस्तों से मैं बताऊँ यार मैं टीचर बन गया, मैं इंस्पेक्टर बन गया, मैंने सीजीएल क्रैक कर लिया। उस सपने का क्या? तो उस सपने को पूरा करने के लिए तुम्हें अभी इसी वक्त जागना पड़ेगा। जागो, उठो, सोए मत रहो, सोचो मत ज़्यादा, क्योंकि सोच सोच के ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तुम बहुत ज़्यादा अच्छे के बारे में सोचते हो कि अच्छा मिल जाए, अच्छा कोर्स हो जाए, अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाए। अच्छा कुछ भी नहीं है, जो है तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें कलम उठानी है, कॉपी उठाना है, रगड़ना है। कलम उठानी है, कॉपी उठाना है, रगड़ना है। कलम उठानी है, कॉपी उठाना है, रगड़ना है। एक बुक उठानी है, उसको बार बार पढ़ना है। एक पेज उठाना है, उसको बार बार पढ़ना है। एक सवाल उठाना है, उसको बार बार बनाना है, मल्टीपल टाइम। कितनी बार फेल हो जाओगे तुम? एक बार अगर आज मॉक टेस्ट लगाते हो, नंबर कम आएंगे, 100 में से 10 नंबर आ जाएंगे, 5 नंबर आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे। फिर कल मुंह उठा के आ जाना, फिर परसों आ जाना, फिर नरसों आ जाना, फिर तरसों आ जाना। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, क्या जा रहा है तुम्हारा? कोई तुम्हें मार देगा क्या? तुम्हारे घर से पैसे चले जाएंगे क्या? तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा क्या? अगर तुम एक मॉक नहीं रोज दोगे तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर एक रोज मॉक देते हो, अपने आप को रोज पढ़वाते हो, अपना टीचर खुद बन जाते हो, तो तुम्हें नजर नहीं आएगा कि तुम्हारा क्या बन रहा है। तुम्हें अंदर से तुम्हारी आत्मा कहेगी अबे नुकसान हो रहा है, अबे छोड़ ये सब मत कर, मत पढ़, अरे हटा, तू स्क्रॉल कर, यूट्यूब चला। बट अंदर तुम्हें उस एक सॉफ्टवेयर को फीड करके रखना है कि नहीं, टस से मस नहीं होना है, क्योंकि टस से मस हुआ हूं तो आज ये स्थिति है। अगर आज भी टस से मस हो गया, बिखर गया, तो कल इससे भी ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाएगी। मुझे टस से मस होना ही नहीं है। रिजल्ट मिलेगा, आएगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद। नंबर बढ़ेंगे, चीज़ें समझ में आएंगी, क्लैरिटी हो जाएगी। मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे, रियल पेपर में भी नंबर आएंगे, रिजल्ट में भी नंबर आएगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। ये सारे सॉफ्टवेयर तुम्हें दिमाग में एक कोने पे सेट करके बैठना पड़ेगा। शुरुआत में कुछ नहीं आएगा, शुरुआत में अंधकार दिखेगा, मन नहीं करेगा, बैठोगे दर्द होगा, बार बार उठने का मन करेगा, बार बार किताब बंद करने का मन करेगा, बार बार स्किप करने का मन करेगा, बट नहीं करना। अपने आप के साथ बैठ जाना है तो बैठ जाना है, क्रैक करना है तो क्रैक करना है। लेट्स स्टार्ट टू स्टार्ट। मुझे आज से, अभी से, इसी वक्त से पढ़ना है, अपने सरकारी नौकरी के लिए, अपनी गरीबी को हराने के लिए, अपने घर में रोज 1 किलो सेब, 1 लीटर दूध, हर महीने का राशन, अच्छे कपड़े, अच्छा फोन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी। इसके लिए मुझे पढ़ना ही है, बस। समझे? समझे मेरी बहन? करोगी ना? तुम्हें करना ही होगा और कोई उपचार नहीं है। पढ़ना होगा, उठ जाओ, अभी के अभी उठो, उठाओ पेज और लिख डालो कि मुझे यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक करना है। लिखो, लिखो तो, मेरे कहने से तो लिखो। लेटे लेटे वीडियो मत देखो, उठ के बैठो, लिखो। और लिखने के बाद जो एनर्जी आएगी उसके बाद शुरू हो जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, सिर्फ करते चले जाना। बुक उठाना, नोटबुक उठाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाना, सिलेबस उठाना और शुरू हो जाना। यूट्यूब पे कोई भी फालतू वीडियोस अब नहीं चलनी चाहिए तुम्हारे। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।